हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे विजन इंडिया क्लास 6 to 12 चैनल पर। मैं हूं कृष्ण मुरारी। आज हम आपको एक आध्यात्मिक तौर पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर ले चलेंगे। और जो प्रसंग है वो उद्धव प्रसंग है। और स्पेशली तौर पर ये हमने एक अच्छा बार है कि यूपी बोर्ड का अच्छा बार है कि बच्चों के लिए बनाया है। और लीजिए, सभी लोग आनंद लीजिए इसका। तो एक बार भगवान कृष्ण अपने राज महल में वातायनों से यमुना नदी की तरफ झांक रहे थे, देख रहे थे, निहार रहे थे। तो वहां पर उन्हें वो अपने पुराने दिन ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, गायें चराते थे, उन उस समय की याद आने लगी। थोड़ी देर बाद देखते हैं अगला दृश्य, नंद बाबा हैं, मैया यशोदा, गोपी, ग्वाल बाल और राधिका, सभी लोगों को उनको याद आने लगी। और इतनी याद आने लगी कि वो व्याकुल होकर के रोने लगे। उसी समय उनके कक्ष में उनके परम मित्र उद्धव जी प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण को रोता हुआ देख करके उन्हें समझाते हैं कि आप तो इतने बड़े विद्वान हैं। भगवान कृष्ण इतने पूरा ये संभाल रहे हैं, शासन, तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप रो रहे हैं। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उद्धव को प्रेम, क्योंकि उद्धव जी के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि उद्धव जी ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। तो विद्वान थे, परम विद्वान थे, किंतु प्रेम के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो उसी से परिचित कराने के लिए, प्रेम से आविर्भूत कराने के लिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना संदेश वाहक के तौर पर उद्धव जी को अपने ब्रज गांव नंद बाबा के यहाँ, गोपी ग्वाल वालों के यहाँ पर भेजा और प्रेम से परिचित कराने के लिए। तो जैसा कि पहले ही आप देख रहे हैं, जो इस पर पद है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन रवे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन तवे लगी। उजकी उजकी पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छवन छवे लगी। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहे न सब लगी। तो भेजे मन भावन के, अर्थात गोपियों के मन को भावने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। ब्रजवासियों के मन को भाने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो भेजे मन भावन के अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने के द्वारा उद्धव को भेजा गया, उनकी सूचना, उद्धव के आने की सूचना ब्रज गांव में पावन जगह लगी। जब ब्रज गांव में पहुंची कि भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव जी उनका संदेशा लेकर के ब्रज गांव आ रहे हैं। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, और रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन की झोर झोर, जो गोपियां हैं उनके झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके नंदपौर, नंदपौर का आशय है नंद के आंगन में, आवन तवे लगी। सभी गोपियां, ब्रज की गोपियां झुंड के झुंड बना करके दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के आंगन में आने लगी हैं। अब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गोपियां उजक उजक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छवन छबे लगी। तो गोपियां जो है पद कंजन, कमल रूपी
पैरों के पंजे पर खड़ी होकर के उचक उचक करके अब वह पाती जो उद्धव जी लिए हुए थे उसको देखने लगी, और सबके ही हृदय में, छाती हृदय में भगवान कृष्ण के लिए और भी प्रेम उमड़ पड़ा। क्षोभन छवन क्षोभ उमड़ पड़ा, सभी की क्षोभ छा गया, सभी गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब वो कहती क्या है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। यही सीधी सी बात है कि हमारे लिए कृष्ण ने कहा ने क्या लिखा हुआ है, भैया मुझे भी सुनाओ, मुझे भी दिखाओ हमारे लिए क्या लिखा है। तो इस तरह से ये पद का अर्थ हुआ। तो नेक्स्ट क्रम में देखेंगे आप। हम्म तो अगला पद है आपका, तो इसको देखेंगे। चाहत जो स्वबस, अब इस पद में उद्धव जी उद्धव जी गोपी ग्वालवाल ब्रज के लोग जो है, ब्रज के सभी लोगों से कहते हैं कि आप श्याम सुंदर को बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको अब प्यार इस तरह से करेंगे। चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही यो तो बिलस यो रहे, कहें रत ना करो सु अंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही एक कंज जगी ज्योत में धसियो रहे, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जम जड़ चेतन विलास विकसियो रहे, मोह बस जोहत बिछो जिय जाको छोए, सो तो सब अंतर निरंतर बसियो रहे। तो आगे उद्धव जी कहते हैं गोपियों से, ब्रज के लोगों से, कि अगर आप श्याम सुंदर का संजोग चाहते हो, श्याम सुंदर से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, योग के प्रयोग करिए। योग का मतलब आशय है योग करिए, प्राणायाम करिए, और उसी में ही हो, तो उसी में अपने हृदय में तल्लीन कर लो। योग के प्रयोग से भगवान श्री श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को आप स्मरण करिए, और उसी प्रयोग से आप उन्हें पा सकते हैं। ये बात उन्होंने अ, गोपी ग्वाल वालों ब्रजवासियों को बताई। कहें रत्नाकर, अब उन्होंने बताया कि कैसे करेंगे। कहें रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, रत्नाकर जी कहते हैं कि हे गोपियों, उद्धव जी के द्वारा, कि तुम अंतर्मुखी, अपने ध्यान को अंतर्मुखी लगाओ, अपने हृदय में लगाओ। मन जो ही ये कंज जगी ज्योत में धस्यो रहे, जो तुम्हारा मृदुल हृदय है वो कंज, कमल रूपी
जो ज्योत जग रही, मृदुल हृदय में कमल रूपी ज्योत जग रही है, उसी में ध्यान लगाओ भगवान कृष्ण का। और वह ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। आगे वह बता रहे हैं कि आत्मा को इतना ध्यान लगाओ, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लो, परमात्मा परम ब्रह्म में लीन कर लो अपनी आत्मा को। जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, जिसमें जड़ चेतन आनंदित होकर के विकसित होने लगे। मोह बस छोअत जो हत बिछो, जिह जाको छोई। और आप जो मोह बस जिनका जिनसे बिछुड़े हुए हो, अर्थात भगवान कृष्ण से मोह बस बिछुड़ गए हो, जिह जाको छोई, तो सब अंतर निरंतर बसियो रहे। वह तो आपके हृदय में बसते हैं। आपको लगता है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, लेकिन अगर आप हृदय से उन्हें यहीं पर स्मरण करो, तो आपके हृदय में ही सभी जगह भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, सभी जगह व्याप्त हैं, और वो आपके हृदय में ही बस रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उद्धव जी ने योग के प्रयोग से एक ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में उन्होंने संदेश दिया और कहा कि वो सभी जगह विद्यमान है। चलो आगे चलते हैं। सुने सुने उद्धव की कही कहानी कान। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। अभी जो है उद्धव जी ने उनको सुनाया कि योग का प्रयोग करिए, योग प्राणायाम करिए, परम ब्रह्म की उपासना करिए। तो ये तमाम बातें सुनने के बाद अब गोपी ग्वालवाल क्या कहते हैं, गोपियां क्या कहती हैं? सुन सुन उद्धव की कही कहानी कान, कोहू ठहरानी कोई था नहीं थिरानी है। कहें रत्नाकर रिसानी बर्रानी कोहू, और कोहू बिलखानी बिकलानी विदकानी है। कोहू सेद पानी कोहू भर द्रग पानी, कोहू सेद सानी कोहू भर द्रग पानी रही, और कोहू घूम घूम धूम मुरझानी है। कोहू श्याम श्याम कहीं बह के बिल्लानी कोहू, और कोमल करे जो थाम सहे में सुखानी है। तो इस तरह से उद्धव जी की योग वाली कहानी सुन करके कि परम ब्रह्म भगवान कृष्ण को भूल करके वो सब जगह व्याप्त हैं, और परम ब्रह्म की उपासना में अपने आप को लीन कर लो। ये बात सुन करके, ये कहानी सुन करके क्या हो गया है गोपियों को? सुन सुन उद्धव की कही कहानी, यही कहानी सुन करके कोहू ठहरानी, कोहू कोई गोपी स्थिर हो गई है, ठहर गई है। कोहू था नहीं थी रानी है, कोई गोपी अपने ही स्थान पर रुक गई है। कहे रत्नाकर रसानी बर्रानी को, रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपी गुस्सा हो गई है, और कोई बड़बड़ाने लगी है, कोई गोपी बड़बड़ाने लगी है। कोहू बिलखानी बिकलानी वितकानी है, और कोई बिलख करके रोने लगी है, तो कोई व्याकुल हो गई है, और को ये थकान ले करके वहीं पर बैठ गई है, थक गई है। कोहू सेद पानी, सॉरी, कोहू सेद शानी, कोहू सफेद जो पसीना पसीना हो गई है यहाँ पर, कोहू गोपी कोई गोपी पसीना पसीना हो गई है। सेद शानी का मतलब आशय है पसीना पसीना होना। और ऊपर जो लिखा हुआ है कोहू ठहरानी का आशय था कोई कांपने लगी है उनकी बात सुन करके, कोहू ठहरानी है। तो आगे कोहू भर द्रग पानी रही, कोई गोपी रोने लगी है, अपने आंखों में पानी लेकर के, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आने लगे हैं। और कोहू घूम घूम परी भूमि मुरझानी है, और को गोपी घूम घूम करके उसको चक्कर आ गई और मूर्छित होकर के नीचे गिर गई है।
को श्याम के बहे के बिल्लानी को श्याम श्याम कह करके व्याकुल होने लगी है। और को कोमल करे जो थाम सही में सुकानी है। कोई गोपी अपना छोटा सा कोमल करे कलेजा हृदय को पकड़ करके वहीं पर सूख रही है, गिर जाती है। तो इस तरह से ये आपने इसका अर्थ समझा। अब चलते हैं अगले क्रम में। तो अगले क्रम में आप देखेंगे जो ये पद आ गया है इस पर। अब गोपियां इसमें कह रही हैं, ब्रजवासी जो हैं उसमें कह रहे इस पद में कि हमें यह समझ में नहीं आता है, ये उद्धव जी आए हुए हैं, भगवान कृष्ण ने भेजा हुआ है उद्धव जी को यहाँ पर, लेकिन ये बात कर रहे हैं ब्रह्मा की, निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर विरोधाभास है कि ये भगवान कृष्ण ने इन्हें भेजा है या ब्रह्मा ने भेजा है। तो इसी से संबंधित ये पद कहा गया है। देखें, चल रहा आनंद लीजिए। कान दूत के तुम ब्रह्म दूत है पधारे आपू, धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की। कहे रत ना करूं पै प्रीत रीत जानत ना, और ठानत अनीत आन नीत लय नारी की। मानियो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हूँ हमें भावत न भावना न्यारी की। जय है बन बिगड़ना बारिदता बारिद को, और बूंदता बिलय है बूंद बेबस बिचारी की। तो इसमें बात कही गई है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपको कृष्ण ने भेजा है, तो कृष्ण के दूत बनकर के आए हो या ब्रह्म के दूत बनकर के आए हो, हमें ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे यहाँ पर जो आए हैं, पधारे हैं, अच्छी बात है, किसके दूत बनकर के आए हैं? कान्हा के दूत बनकर के आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर के आए हैं? हमारा जो हम प्यार करते हैं कृष्ण को, भगवान कृष्ण को हम चाहते हैं, श्याम सुंदर को चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, हमारे समस्त ब्रजवासियों की मत को फिरने का आप प्रण धारण कर लिया है आपने। ऐसा लगता है हे उद्धव जी, हमारे ब्रजवासियों की मति जो बुद्धि है उसको फिरने के लिए आपने प्रण धारण कर लिया है। इस तरह की बात गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। चलते हैं आगे। कहे रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत न, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम्हें तो प्रीत रीत तो आती नहीं है, और ठानत अनीत अननीत ले अनारी की, यहाँ पर अनाड़ियों की तरह नीत को लेकर के आए हुए हो। यहाँ पर जो है ठानत आपने ठान ली है, अनीति अनीत आन नीत ले अनारी की, अनारियों की तरह प्रेम की रीत से हट करके जो आपने मार्ग बताया है, जो आप मुझे यहाँ बता रहे हैं, वह तो अनाड़ियों जैसी रीति है, उसको बता रहे हैं। आगे कहती हैं गोपियां, मानियो हम कान्य ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। आगे गोपियां कहती हैं कि हमने मान लिया कि कान्हा और ब्रह्म एक ही है, जो तुमने कहा है हमने भी मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो हूँ हमें भावती न भावना न्यारी की। आगे वह बता रहे फिर भी मुझे ये भावना अलग अलग कैसी अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मुझे भावना जो है ये अलग अलग भावना अच्छी अन्यारी है, अलग अलग भावना अच्छी नहीं लगती है। अब कैसी भावना है देखेंगे यहाँ पर। जय है बन बिगड़ना बारिदता बारिद को, बारिदता यानी विशालता, बारिद समुद्र, समुद्र की जो विशालता है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बूंदता विलय है बूंद बेबस बिचारी की, एक बूंद अगर जो है समुद्र में मिल जाए तो समुद्र की विशालता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु बूंद की जो अस्तित्व है वो सब समाप्त हो जाएगा। नंबर एक बात। अगर अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, उन्होंने बताया कि ब्रह्म ब्रह्म रूपी
समुद्र में अगर हम बूंद रूपी गोपियां अपनी आत्मा को उसमें लीन करें, ब्रह्म रूपी समुद्र में बूंद रूपी गोपियां अपनी आत्मा को उसमें ब्रह्म में लीन करें, तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बूंद का यानी गोपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो हम भगवान को प्रेम भी करते रहेंगे और हमारा पृथक अस्तित्व भी बना रहेगा। तो यह भावना अन्यारी की बात उन्होंने कही है। तो हमें भावत न भावना, अन्यारी की ये बात कही थी। यहाँ क्लियर हुआ ये बात, ये जो आशय है क्लियर हुआ। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड के लिए। आगे देखिए अगली स्लाइड, अगला जो पद आपके सामने प्रस्तुत है, ये भी बहुत ही सुंदर, सभी पद बहुत ही सुंदर है। गला चूक थोड़ा सा सही नहीं है, इस वजह से मजा नहीं आ रहा है। तो चलो देखें। चिंता मन मंजुल पवार धूर धारन में, कांच मन मुकुर सुधार रखबे कहो। कहें रत्ना करूं वियोग आग शारन को, उदो है हमको बयार भकबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याय बे और रस चखबे कहो। ऐते बड़े विश्व माही हेरहूं न पै जाहि, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबे कहो। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर को पवार, आप कहते हैं कि चिंतामणि मंजुल भगवान श्री कृष्ण को पवार फेंक दो, उनको उनकी स्मृति मत करो। और कहां पर? धूर धारण में, धूर में फेंक दो उनको, और हम भभूति लगा लें, धूर धारण कर लें। उनकी स्मृति ना करके, उनकी भक्ति ना करके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करके, और हम धूल धारण करके भभूति लगा करके योग साधना में लीन हो जाएं, ये आप कहना चाहते हैं। कांच मन मुकुर सुधार बेको रखो कहो। आगे वो कहती है कि कांच रूपी मन जो है उसको शीशे में रख करके, और हमसे कहते हो सुधार करके रखना ऐसे। कहे रत्नाकर वियोग याग शारन को, आगे कहते हैं रत्नाकर कि गोपियां कहती हैं कि वियोग की आग जो बुझाने की बात करते हो, उदो है हमको बयार भकबे कहो। और हमसे कहते हो कि बयार हवा, हवा को खा करके अर्थात प्राणायाम करिए और भगवान परम ब्रह्म से उपासना, परम ब्रह्म में लीन हो जाइए, ये बात कह रहे हो। अगर हम ये सब कुछ कह करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही ये तो एक एक सत्य है कि अगर आग लगी हुई है कहीं, वहां पर हवा जाएगी, बयार जाएगी, तो क्या होगा? आग और धधकेगी, आग और बढ़ेगी। तो रत्नाकर जी कहते हैं वियोग आग शारन को ऊदो हाय हमको बयार भकबे को। तो इस तरह से गोपियां ने ये बात कही कि हमको योग प्राणायाम की बात बता करके परम ब्रह्म में लीन होने की बात कह रहे हो, और आगे ये भी कह रहे हो कि रूप रसहीन जाहि निपटन रूप चुके, कि अभी आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि ब्रह्मा निराकार है, उसका कहीं कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं, रसहीन है, रूपहीन है। आज उसी को कहते हो, आप ही निरूपित कर चुके हो कि परम ब्रह्म स्वरूप का कोई रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, आप ही कह चुके हो। और ताको रूप ध्यायवे और रस चखवे कहो, अभी उसी का रूप ध्यान करने के लिए और उसका रसपान करने के लिए आप कह रहे हैं, जो कि एक
विरोधाभास है। आगे वह कहते हैं गोपियां कि ऐते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पहे जाए। इतना बड़ा संसार है, उसको हेर देखना, हेरे हूं पहना, उसको देखने के लिए हमसे कहते हो त्रिपुटी में। त्रिपुटी का मतलब होता है ये आंख के बीच का भाग, दोनों आंख के बीच का भाग। यहाँ कहते हो कि नैन मूंद, आंखों को बंद करके और त्रिपुटी में उन्हें देखिए। इन्हें परम ब्रह्म परमात्मा को देखने को कहते हो। चलो आगे चलते हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, ऊधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहें रत्नाकर दया कर दरस दीन्यो, और दुख दरबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक ढक दे मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर बैन पावन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बस के उजार यो मोहे, और हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। तो इस तरह से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अगर मथुरा से हमें जोग का पाठ पढ़ाने आए हो, जोग बताने आए, जोग का आशय ये हुआ कि हमारा मिलन श्री कृष्ण से करवाना चाहते हो, तो उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना। तो इस तरह से वियोग के वचन ना बतलाओ, परम ब्रह्म परमात्मा को बीच में मत लाओ। कहें रत्नाकर दया कर दरस दीने, आगे कहती हैं, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की है, दया की है, जो हमें यहाँ पर दरस दिए, दर्शन दिए हैं। दुख दरबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। अब आगे वह कहती हैं कि आपने दया करके जो दरस दिए, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपके माध्यम से कम भगवान कृष्ण के कुछ सूचनाएं मिल गई। तो दुख दरबे को, हमारे दुख को और दरिए नहीं, दरोगे तो टुकड़े टुकड़े होंगे और अधिक दुख बढ़ जाएंगे, हैं, अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक ढहे मन मुकुर हमारो है, आगे कहती हैं गोपियां कि टूक टूक ढहे, हमारा मन जो है बहुत कोमल है, यह टुकड़ों में बट जाएगा अगर चूक कठोर बैन पाहन चलाओ ना। अगर तुम विरह रूपी कठोर वचन बताओगे तो हमारा मन जो है टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमारे मन के। और फिर क्या होगा, एक मनमोहन तो बस के उजारियो मोहे। एक मनमोहन ने, अभी जो मेरे दिल में एक हृदय में एक दिल है, और उस दिल में मनमोहन बसा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। और अगर उस दिल के, उस हृदय के टुकड़े हो गए तो क्या होगा, कई हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। तो अनेक मनमोहन बस जाएंगे, उनके प्रतिबिंब बस जाएंगे। और एक मनमोहन ने तो हमें उजाड़ करके रख दिया है, अनेक बस गए मनमोहन तो फिर क्या हाल होगा भैया। तो इस तरह से इसका अर्थ लिखेंगे आप। अब चलते हैं अगले उसमें। तो आगे है ऊधो, यह सूधो संदेश कह दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी है। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे परुम, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है। भली हूँ बुरी हूँ और सलज निर्लज हूँ है, जो कहो सो है परिचारिका तिहारी है। आगे इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्णा से कहना जाके
एक सीधा संदेशा मेरी तरफ से कहना था जाके, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। हम ब्रज के लोग बहुत भोले भाले हैं, ज्यादा बातें आती नहीं है, ज्यादा कुछ जानते नहीं है। एक ही बात कह देना जाकर के। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, असीम रावरी तो क्षमा। वो कहती हैं कि मेरे रावरी की, अर्थात मेरे कहना की क्षमा तो असीम है, हम चाहे कितने अपराध कर दें किंतु सभी क्षम कर देंगे, क्षमा कर देंगे। लेकिन क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, किंतु हमारे अंदर अपराध करने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए दीजे ओ ताजन सबे जो मन भावे पर, जो भी उन्हें ताड़ना देनी है वो मुझे दे दीजिए। उनसे कहना, कृष्णा से कहना कि जो भी कृष्णा को ताड़ना देनी हो वह सब मुझे दे दे, जो भी मन में भावे उनके वो ताड़ना दे दे मुझे। पर कीजे न दर्श रस वंचित विचारी है, किंतु अपने दर्शन से मुझे वंचित न करिए। दर्शन रूपी रस जो है उससे मुझे वंचित न करिए। आगे कहती हैं गोपियां, भली है बुरी है हम जैसी भी हैं, सलज निर्लज हूँ, है लज्जाशील है, निर्लज हूँ, जैसी भी हूँ, जो कहो सो है, पे परिचारिका तुम्हारी है। आगे वह कहती है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं आपकी परिचारिका हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। बस इस तरह से इसका अर्थ लिख देंगे। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं आगे। अब बात आ गई है धाई जित। अब विदाई हो रही है, उद्धव जी वहां से आ रहे, वहां से चल दिए हैं। तो क्या होता है, सभी लोग जो है उनको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। दहाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरत समारती न शांसरी। आगे वह कहते हैं, धाई जित तित तय विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती समारती न शांसरी। कहें रत ना करो मयूर पक्ष को लिए, अब को गुज अंजलि उमा है प्रेमासुरी। भाव भरी को लिए रुचुर सजाव दही, अब को मही मंजुदाव दलकत पाशुरी। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो, अब कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। तो इसमें बताया गया है कि सभी लोग गोपी ग्वाल बाल, नंद बाबा, मैया यशोदा और कीरत कुमारी राधिका, सभी लोग उद्धव की विदाई के लिए खड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप लेकर के आए हुए हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो बात बताई गई है कि दहाई जित तित में विदाई हेतु उद्धव की, सब लोग दौड़ जाती हैं, जो जिधर जिसको जहां मौका मिलता है वहां से दौड़ा हुआ चला आता है। उद्धव की विदाई होने वाली है। गोपी भरी आरती क्षमारती न शांसुरी। तो गोपियां जो है अंजलि भर भर करके उपहार देती हैं। कहें रत्नाकर मंजूर पक्ष को लिए। आगे कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं कोई गोपियां मयूर पंख को लिए हुए हैं, तो कहीं कोई गोपियां गुंज की माला लिए हुए हैं, तो कोई प्रेम रूपी आंसू लिए हुए हैं। भावभरी को रुचुर सजाव दही लिए हुए हैं, कुछ गोपियां दही लिए हुए हैं, कोहू मही मंजु दब दलकत पांचुरी। और पीत पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो। और जो मैया यशोदा है वो माखन लिए हुए हैं, बाबा नंद हैं और पीला वस्त्र लिए हुए हैं, और कीरत कुमारी राधिका हैं, उन्होंने बंसी दी हुई है उद्धव जी को। भगवान उनकी विदाई के समय भगवान के लिए गिफ्ट दिया है, भेंट दिया है। तो इसको देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो
यहां पर अब पूरा निचोड़ है, इसमें पूरा इस पद में निचोड़ मिलेगा आपको। निचोड़ क्या मिलेगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने इनको भेजा था, ये प्रेम से वंचित थे, प्रेम को नहीं जानते थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो वही पूरा प्रेम का निचोड़ है, उसको आप जानेंगे। तो देखें, प्रेम मद छाके, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, और था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कहीं रत्ना करियो आवत चकात ऊधौ, मानो सुदियात को भाव न भुलाई है। धारत धरा पे ना उदारयति आदर्शो, और सारत बहोलन सो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसदा को दियो, एक कर वंशी राधिका पठाई है। तो इसमें देखते हैं वास्तव में प्रेम, जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को परखने के लिए, प्रेम को पहचानने के लिए, उन्हें प्रेम से परिचय कराने के लिए उनको भेजा था। तो प्रेम से देखिए किस तरह से लवलेस है, सराबोर जिसे कहते होकर के लौट रहे हैं। प्रेम मद छाके, प्रेम मद छाके यानी प्रेम रूपी मदरा को पी करके, मद, मद का मतलब शराब होता है, तो प्रेम रूपी मदरा को छाके, छाके मतलब छक करके, प्रेम रूपी मदरा को छक करके पग परत कहाँ के कहाँ। अब उनके पैर जो हैं डगमग हो रहे हैं, जिस तरह से एक शराबी होता है जब पी लेता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, उसी तरह से प्रेम रूपी मदरा को पी करके छक करके उद्धव जी के पैर इधर उधर डगमगा रहे हैं। और थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है, थाके अंग नैनन, और वो अब उनके शरीर में शिथिलता आ गई है, थक से गए हैं। कहें रत्नाकर यूं आवत चकात ऊधव, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव को ऐसा लग रहा है, उद्धव ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आश्चर्यचकित लग रहे हैं, मानो सुदियात को भावना भुलाई है। वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ वह भूल रहे हैं, कोई कुछ चीज याद आ रही है, कुछ चीज भूल रही है, इस तरह से वो चल रहे हैं, कोई भावना को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धारत धरा पे न उदारियत आदर्शों, धरती पे जो है पैर रखते हुए आगे चल रहे हैं। और सारत बहोल ने सो आंश अधिकाई है, अब चूंकि चल रहे हैं तो उनके वो सब प्रेम रूपी दृश्य देख करके उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो उन आंखों से निकले हुए आंसुओं को वो बहोलिन अपने कुर्ते की जो बाहें होती है उससे सारत पूछते हैं। क्यों? क्योंकि एक कर राजे नवनीत जसदा को दियो, अब एक हाथ में उनके जसदा द्वारा द्वारा जसदा मैया द्वारा दिया हुआ माखन था, और दूसरे हाथ में राधिका द्वारा पठाई हुई बंशी थी, बांसुरी। तो इनका वो अपमान नहीं करना चाहते थे, इनको जमीन में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उनके पसीना या आंखों से जो आंसू निकल आ रहे थे वो अपने कुर्ते की बाह में पहुंच लेते थे। लेकिन इन चीजों को, जसदा मैया द्वारा दिया हुआ माखन और राधिका द्वारा पठाई हुई बांसुरी बांसुरी, इनको जमीन में नहीं रखना चाहते थे, तो इस तरह से वो चले आ रहे। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पद क्या है। तो देखिए, यह भी बड़ा मानो बहुत ही सुंदर सा पद्य है, बड़ा मजा आएगा। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उद्धव को किस तरह से अपने गले लपटाते हैं, गले लगाते हैं, और किस तरह से वहां के लोगों द्वारा, उनके जो अपने लोग हैं उनके द्वारा जो चीजें दी गई हैं वो कैसे उनको एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ ऊधव को, धाई बलवीर अधीर लपटाए ले तुम,
कहें रत्नाकर सु प्रेम मद मात हेरी, और थरकती बाएं थाम थेरई थिराए लेत, कीरत कुमारी के दरस रस शब्द ही की, छलकनी चाही पलकन पुलकाए लेत, और परन न देत एक बूंद पौही की कोछी, पूछ पूछ पट निज नैनन लगाए लेत। तो बहुत ही मार्मिक जो पद्य है, बहुत ही हृदय को छूने वाला है। ब्रज रज, ब्रज की धूल से रंजित शरीर, शुभ ऊधो को, ऊधो जी का शरीर जो है पैदल आ रहे हुए हैं, तो ऊधो जी का शरीर ब्रज की धूल से सना हुआ है। ब्रज रज, ब्रज की धूल, रंजित सना हुआ है शरीर, शुभ यानी शुभ, शुभ वहां की जो धूल है उसके बारे में बताया गया है ऊधो की। धाई बलवीर, बलवीर जो है जब वहां पर पहुंचते हैं उनके महल में, तो धाई बलवीर, बलवीर का आशय हुआ कृष्ण भगवान, कृष्ण के महल में जब ये आ जाते हैं ऊधो, तो धाई दौड़ करके, बलवीर अर्थात भगवान कृष्ण दौड़ करके अधीर लपटाए लेते, अधीर होकर के, अधैर होकर के अपने गले लगा लेते हैं ऊधो को, और क्या कहते हैं, कहें रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी। अब रत्नाकर जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अब उनके आंखों से, अब उनके शरीर से, अब उनकी व्यक्तित्व से प्रेम मद को हेर लिया है, जान गए हैं कि कैसा, अब ये प्रेम से परिचित हो गए हैं, ये परीक्षा में पास हो गए एक तरह से, हैं, तो ये बात कही गई है। जो उन्होंने प्रेम की परीक्षा ली थी, प्रेम को पहचानने के लिए उन्होंने भेजा था, तो वो जान गए कि ये प्रेम शब्द को अच्छी तरह से पहचान गए हैं, तो वो अब भगवान ये पहचान लिया है, वो भी जान लिए। अब क्या होता है, थरिकति बाहें थाम थेरे थिराए लेते, उनकी थरकती हुई बाहें भगवान की, और ऊधो जी को पकड़ करके और उनको गले लगा लेते हैं। अब आगे क्या होता है, कीरत कुमारी के दरस रस शब्द ही के, अब वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि राधिका जी के दर्शन करके उद्धव जी लौटे हुए हैं, तो उनकी जो छवि है इनके आंखों में बसी हुई है उद्धव जी के, तो क्या होता है, छलकन चाही पलकन पुलकाए लेत, तो उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, उद्धव जी के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, उनको परन न देते एक बूंद पौने की पोंछ में, तो जमीन जो धरती है उसमें ना उनके आंसू गिर जाए, तो पोंछ पोंछ पट अपने वस्त्र से उनके आंसू को पोंछते हैं और निज नैनन लगाए लेते, अपने आंखों में लगा लेते हैं भगवान कृष्ण ने। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। तो अभी आपने अभी पद्य जो है जाने समझे, इनके अर्थ समझे, और थोड़ा सा गला अस्वस्थ होने की वजह से कुछ थोड़ा सा समस्याएं आई हैं, और इसमें जो समझ में ना आया हुआ हो, अस्वस्थ हैं आज हम क्योंकि, तो ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो हम इसको दोबारा कभी क्लियर कर देंगे। और बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए यूपी बोर्ड, जो 12 के बच्चे हैं बहुत ही ध्यान से सुने और समझें इसको, परीक्षा का आनंद लें, परीक्षा में दें, हैं, और यही शुभकामनाएं हैं मेरी उन बच्चों के लिए भी। और हमारे जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक का अगर पसंद आया हुआ तो लाइक का बटन दबाएं, और आइकन बजाना, बेल की घंटी की बटन है उसको दबाना ना भूलें।